वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कैलकुलेटर लेके आया हूँ। एक ऐसा कैलकुलेटर जिसकी मदद से आप अपनी फॉल सीलिंग की कॉस्ट को बहुत आसानी से कर पाओगे। आप चाहे कोई भी मटेरियल में बनाइए, आप चाहे किसी भी डिजाइन में बनाइए, आप चाहे किसी भी रूम के लिए बनाइए, इस कैलकुलेटर की मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी घर की फॉल सीलिंग की कॉस्ट को निकल पाओगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस कैलकुलेटर की मदद से हम कैसे आसानी से फॉल सीलिंग की कॉस्ट को निकल पाते हैं। Hit the subscribe button, click the bell icon, be part of the conversation. दोस्तों, इससे पहले फॉल सीलिंग की कॉस्ट कैलकुलेटर को यूज करें, मैं आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसके ऊपर फॉल सीलिंग की कॉस्ट डिपेंड करता है। जो फर्स्ट फैक्टर्स है वो होता है आप किस मटेरियल में आप फॉल सीलिंग को बनाने वाले हो। क्या आप जिप्सम में बनाने वाले हो, क्या आप पीवीसी में बनाने वाले हो, क्या आप पीओपी में बनाने वाले हो, इसके ऊपर फॉल सीलिंग की कॉस्ट डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका फॉल सीलिंग का डिजाइन, अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने वाले हो, बहुत आर्टिस्टिक डिजाइन बनाने वाले हो जो कि पीओपी के लिए होगा, उसमें आपका कॉस्ट डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप जिप्सम, पीवीसी या भी 2x2 का फॉल सीलिंग बनाओगे, उसमें जो कॉस्ट होगा वो एक ही रहेगा। फैक्टर नंबर 2 जिसके ऊपर फॉल सीलिंग की कॉस्ट डिपेंड करेगा, आप किस एरिया पे रहते हो। आपकी जिस एरिया पे रहोगे उस एरिया पे उस प्राइस कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप एक रिमोट लोकेशन में रहते हो या कुछ गांव एरिया पे रहते हो सकता है उस पे फॉल सीलिंग का रेट कुछ चेंजेस हो सकता है। नंबर 3, आप किस क्वालिटी का मटेरियल्स लोगे। अगर आप एक अच्छे वाले क्वालिटी का मटेरियल्स लोगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो यही सारा फैक्टर्स है जिसके ऊपर कॉस्ट का कुछ वेरिएशन होता है। अब दोस्तों, जो फॉल सीलिंग का कॉस्ट है, जिसको पता नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये रेट पर स्क्वायर फीट पे लिया जाता है, यानी कि हर स्क्वायर फीट पे ये रेट को कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो रेट होता है ये आपका जिप्सम बोर्ड के लिए ये रेट 50 रुपए से शुरू होके 80, 100, 150 तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो मैंने फैक्टर्स बोला है। अब अगर आप पीवीसी में बनाओगे तो ये कॉस्ट पर स्क्वायर फुट का जो रेट है ये भी कुछ 70 से शुरू होगा और 120 तक जाएगा। अगर आप पीओपी में करोगे तब भी 70 से 120 के आसपास भी होगा। तो दोस्तों, ये जो रेट है, ये जो मैं फैक्टर्स के ऊपर बोला हूं ना, उसके ऊपर ही वेरिएशन होगा। तो दोस्तों, ये जो एक्चुअल रेट है ये आपको कहां से पता चलेगा। तो एक्चुअल रेट आपको जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करवाओगे उससे ही पता चलेगा। तो जब आप काम करवाओगे उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए कि वो किस रेट पे किस क्वालिटी का काम आपको देगा। तो चलिए दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में और जाकर के देखते हैं कि इस कैलकुलेटर्स में हम लोगों को क्या क्या इनपुट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वेबसाइट में लोड होते ही जो लोअर सेक्शन होगा, अगर हम स्क्रॉल करेंगे इस वेब पेज को तो उसका जो लोअर सेक्शन है उसमें हमको कैलकुलेटर मिल जाएंगे। कैलकुलेटर लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका नेट का स्पीड कितना है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा है कि इस कैलकुलेटर में जो पहले सेक्शन में आपको इनपुट करना पड़ेगा वो होता है आपका रूम का लेंथ। आपका रूम का जो सबसे लंबा वाला वॉल होगा उसका आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा और उस मेजरमेंट को इस कैलकुलेटर में आपको इनपुट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर की दूसरा इनपुट है आपका विड्थ। अब रूम का विड्थ आपको कहां से मिलेगा, जो आपका छोटा वाला वॉल होगा आपका रूम का, उसको आपको इनपुट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो इनपुट है वो होता है आपका ट्रे लेंथ। अब ये जो ट्रे लेंथ है ये आपको कहां से मिलेंगे। अगर आपका फॉल सीलिंग में कोई भी ट्रे है तो उस ट्रे का जो टोटल लेंथ होगा, अब इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ट्रे का लेंथ कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आपको टोटल ट्रे लेंथ निकलने के लिए जो आपका रूम होगा उसमें जो भी ट्रे है, जितना भी ट्रे का पोर्शन है, आपको पूरा मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस 3D मॉडल्स में देखोगे जिसमें हमारे रूम में ऑल साइड में ट्रे बना हुआ है, तो अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे ट्रे का लेंथ जहां से ट्रे शुरू हुआ है, ठीक है दोस्तों, आपको मेजरमेंट इस जगह से करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वैसे आपको मेजरमेंट शुरू कीजिए और पूरा टोटल ट्रे जितना आपके घर में है, आपके रूम में है, आपको पूरा मेजरमेंट लेना पड़ेगा उसको और इस मेजरमेंट को आपको इनपुट करना पड़ेगा। अब ये ट्रे क्या है, अगर आपको ट्रे नहीं समझ में आ रहा है तो ये ट्रे है जहां पे आप सीलिंग में अगर आप कुछ कोब लाइट्स लगाओगे, आप कोब लाइट्स कह लो, आप स्ट्रिप लाइट कह लो, आप एलईडी लाइट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अगर आपको ये लाइट चाहिए तो आपको सीलिंग में ट्रे बनाना ही पड़ेगा। आप जिस जगह पे ये लाइट देना होगा उसी जगह पे ये आपका बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा आपकी डिजाइन के ऊपर। अगर आपको फॉल सीलिंग की डिजाइन कैसे बनाना है उसके बारे में अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जाकर के लिखिए, मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बना करके दे दूंगा कि कैसे फॉल सीलिंग का हम लोग डिजाइन बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको 3D मॉडल्स में दिखाया है कि कैसे आपको ट्रे लेंथ आपको लेना पड़ेगा, जितना भी ट्रे है रूम में, ठीक है, आपको पूरा ट्रे का आपको लेंथ लेना पड़ेगा, ऐसे जैसे आपको है, सिंपल।
आप इसको मेजर कर पाओगे, सिंपल है ये। तो चलिए आप वापस से कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं। ट्रे लेंथ के बाद हम लोगों को जो इनपुट देना पड़ेगा वो है आप लोगों का बॉक्स लेंथ। अब ये बॉक्स लेंथ क्या है, तो चलिए वीर से हम लोग 3D में जाते हैं और देखते हैं कि बॉक्स लेंथ आखिर सीलिंग में होता क्या है। अगर हमारे सीलिंग में कुछ ड्रॉपिंग एलिमेंट्स है, चाहे वो राउंड में हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे रेक्टेंगल में हो, जैसे भी कुछ भी हो, जैसे आप देख रहे हो ना इसमें, जैसे ये एल बना हुआ रहता है सीलिंग में, यानी कि इसमें अगर आप लोग कोबलाइट्स कहीं से भी नहीं लगाने वाले हो, सिंपल एक बॉक्स जैसा चीज आपके नीचे आ रहा है, इसको भी आपको फॉल सीलिंग के स्क्वायर फीट में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो भी ये जितना भी बॉक्स है, अगर आपकी डिजाइन में एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, जितना भी है, आपको उसका पूरा पेरीमीटर को मेजर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस 3D में देखोगे, आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो ऐसे आप लोगों को जितना भी बॉक्स है सबको आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा और उस टोटल मेजरमेंट को आपको लिख के रखना पड़ेगा और ये बनेगा आपका टोटल बॉक्स लेंथ। अगर आपका सीलिंग में कोई बॉक्स नहीं है तो आपको उसको 0 इनपुट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बॉक्स है तब आपको जो बॉक्स लेंथ है, टोटल बॉक्स लेंथ, आपको इसको इनपुट करना पड़ेगा। इसको डालते ही बाय डिफॉल्ट मैंने कैलकुलेटर में ₹70, जो कि एक स्टैंडर्ड है जिप्सम सीलिंग के लिए, हमारे यहाँ पे 70-80 का चलता है, तो मैंने इस वैल्यू को इनपुट करके रखा है कैलकुलेटर्स में। अगर आपका जो भी रेट आपको कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है, उस कॉस्ट को आपको कॉस्ट पर स्क्वायर फीट की कॉलम में आपको डालना पड़ेगा और उसको डालते ही ये कैलकुलेटर आपके सीलिंग में कितना स्क्वायर फीट है ये कैलकुलेट कर देगा। साथ ही साथ उसका जो टोटल खर्चा आएगा वो भी आपको नीचे में आपको दिखाई देगा, जैसे आपको दिख रहा है। अब ये जो वीडियो आगे बढ़ने वाला है, ये उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो इस फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब उन लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये कैलकुलेटर एक्यूरेट आपको कैलकुलेशंस कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो मैंने एक इक्वेशन लिया है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि रूम का लेंथ इंटू विड्थ जो भी हो गया, उसके प्लस हाफ टाइम्स ऑफ द टोटल ट्रे लेंथ। अब जो ये टोटल ट्रे लेंथ है जिसपे ये स्क्वायर फीट होगा, ठीक है, जो हम लोग का टोटल ट्रे होगा उसका हाफ लेंगे हम लोग टोटल ट्रे। देखिए आपको मैं 3D में समझाता हूँ। जो सीलिंग बनाता है उसको पता है कि जो टॉप लेवल सीलिंग होता है और जो बॉटम लेवल सीलिंग होता है उसके बीच में हम लोग 6 इंचेस का एक ओवरलैपिंग होता है। तो ये 6 इंच को ही मैंने हाफ फीट, जो हम लोग का ओवरलैपिंग है ना, आप लोगों का जो सीलिंग में जो ओवरलैपिंग होता है ना, ये भी ये कैलकुलेशंस कवर कर लेगा। तो ये टोटल ट्रे लेंथ जितना भी जा रहा है आपकी, वो पूरा का पूरा इसको जोड़ रहा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ट्रे लेंथ। अब जितना भी ट्रे का हम लोग जो वर्टिकल होगा, 2 वर्टिकल्स हम लोग जोड़ते हैं फॉल सीलिंग में, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लिया इक्वेशन में, प्लस बॉक्स लेंथ। अब बॉक्स का जितना भी होगा वो वर्टिकली आप लोग जोड़ने वाले हो, है ना। तो इसके लिए ये कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए काम करेगा। ओके, चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, प्लीज डू मी ए फेवर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका रिक्वेस्ट का वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहूंगा। तो 2 वीडियोस आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, आपको ये दोनों वीडियोस को देखना चाहिए, इसमें कुछ आपको यूजफुल नॉलेज मिलेगा। तो चलिए मैं आपको वो दोनों वीडियोस में मिलता हूँ।